और श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और विशाल पचार गैंग के एक एक्टिव मेंबर को पकड़ा है। सादुलशहर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक युवक को एक रिवॉल्वर और 567 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। आखिर क्या पूरा मामला है और ये अवैध हथियार कहां से लाए गए थे, साथ ही इनकी सप्लाई कहां होनी थी, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विशाल पचार का एक गुर्गा गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई का खास है विशाल पचार। अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया आरोपी। 567 कारतूस, 35 बोर रिवॉल्वर बरामद। पुलिस ने नाकाम किया बड़ा क्राइम प्लान। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में गैंगस्टर्स का नेटवर्क किस कदर फैला हुआ है, इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब श्रीगंगानगर जिले की सादुलशहर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाले गैंगस्टर विशाल पचार के गुर्गे को दबोच लिया, जब वह AK-47 जैसे खतरनाक हथियार के सैकड़ों कारतूस लेकर जा रहा था। इस आरोपी के पास में एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी का रिमांड लिया है और उससे पूछताछ में जुटी हुई है ताकि इस आपराधिक घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ सके। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध रिवॉल्वर और 567 कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक ये राजस्थान में अवैध कारतूसों की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है ताकि संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी श्याम सुंदर मुकलावा का रहने वाला है। बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में कारतूस लेकर जा रहा था। सादुलशहर पुलिस ने उसे अलीपुरा नूरपुरा नहर के पास रोका। उसके पास से 35 बोर की एक लोडेड रिवॉल्वर, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। आरोपी के पास से एक रिवॉल्वर 35 बोर जिसमें 2 जिंदा कारतूस थे। इसके साथ AK-47 के 388 कारतूस, 32 बोर के 173 कारतूस, 35 बोर के 6 कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि श्याम सुंदर को यह हथियार नवीन कुमार जाट और अमनदीप सिंह बराड़ के जरिए मिले थे। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हथियार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने या गैंग वॉर के लिए मंगवाए गए थे। नवीन कुमार जाट और अमनदीप सिंह बराड़ को पिछले दिनों श्रीगंगानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनका सीधा संबंध लॉरेंस गैंग के खास विशाल पचार से है, जो फिलहाल दुबई में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहा है। विशाल पचार सीमा पार से हथियारों की सप्लाई चेन चला रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार व IG सर बीकानेर रेंज बीकानेर के नेतृत्व में अवैध हथियारों के विरुद्ध जिला श्रीगंगानगर पुलिस की लगातार कार्रवाई हम कर रहे हैं ताकि संगठित अपराधियों के विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई और ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई कर सके। उसी क्रम में आज थाना सादुलशहर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें हासिल हुई है। औचक नाकाबंदी के दौरान थानाधिकारी सादुलशहर द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति श्याम सुंदर निवासी किक्कर वाली मुकलावा थाने को रोका गया और उसके पास से हमें एक अवैध हथियार बरामद हुआ है और उसके साथ 567 अवैध कारतूस उसके पोजीशन से बरामद हुए हैं। मेरा मानना है कि शायद पूरे राज्य में इससे बड़ी कारतूसों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी, जिसमें 567 7.62 mm के कार्ट्रिज जो कारतूस है वो हमने जब्त किए हैं। सादुलशहर पुलिस थाना प्रभारी मलकियत सिंह ने आरोपी श्याम सुंदर को कोर्ट में पेश किया और उसे रिमांड पर लिया गया है। थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी से इन हथियारों के बारे में पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा इसके साथियों के बारे में भी पड़ताल की जाएगी और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन हथियारों का क्या किया जाना था। जो श्याम सुंदर है, जो ये पकड़ा है, कल दोपहर में जो कार्रवाई हुई है, इसके लिए आज न्यायालय में पेश किया गया। तो न्यायालय ने इसके लिए हमें करीबन 8 दिन का हमने पेशी ली है। तो इस रिमांड अवधि में क्या कुछ किया जाना है? रिमांड अवधि के इसके साथ जो कोई वारदातें की है या इसके बारे में जो असला कहाँ से आया है, कहाँ ये लेके जाना था, इसको क्या किस वारदात में प्रयोग में करना था, इस बारे में पूर्ण जांच इसके बारे में
की जाएगी। जो किसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ कितने आदमी किस तरह उसके जुड़े हुए हैं, किसके लिए काम करता है, ये सारे इसकी गहनता से पूछताछ की जाएगी। इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर्स के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू सेफ स्पेस और हथियारों का ट्रांजिट रूट बन गए हैं। हालांकि पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन असली चुनौती दुबई में बैठे विशाल पचार और उसके पाकिस्तान कनेक्शन को पूरी तरह ध्वस्त करने की है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे और कितने चेहरों से नकाब उतरता है। श्रीगंगानगर पुलिस की इस कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर्स के लिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ एक मजबूत हॉटस्पॉट बन चुका है। लेकिन जिस तरह से श्रीगंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने कार्यभार संभालने के बाद लगातार बैक टू बैक कार्रवाइयां की हैं, उसने बदमाशों के हौसले पस्त कर दिए हैं। ये श्रीगंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन की प्रभावी रणनीति का हिस्सा है कि उन्होंने राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी कारतूस बरामदगी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब श्रीगंगानगर पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है, जिससे बदमाशों के हौसले तो पस्त हो ही रहे हैं, साथ ही साथ दुबई में बैठे बदमाशों के मास्टरमाइंड के नेटवर्क को पस्त करने में भी पुलिस तैयार दिख रही है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। और जयपुर में एक ऐसा चोर पकड़ में आया जिसने वेब सीरीज और क्राइम सीरियल देखकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने नारायण विहार इलाके में ज्वेलरी शोरूम से 4 किलो चांदी चोरी की थी। पुलिस ने शातिर चोर विकास को गिरफ्तार कर लिया और विकास पर क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए का कर्ज था और इस कर्ज को उतारने के लिए ही उसने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। क्या आखिर पूरा मामला है और कैसे इस शख्स ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जरा आगे आपको दिखाते हैं। वेब सीरीज देखकर चोरी की वारदात, ज्वेलरी शोरूम से चांदी की चोरी, कर्ज चुकाने के लिए की चोरी। शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्वीरों में दिखाई देता यह शख्स जितना भोला दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा शातिर है। विकास कोटपुतली के बहरोड़ का रहने वाला है और जयपुर के भांकरोटा इलाके में रहता है। आरोपी ने बी फार्मा किया है और चाइल्ड लाइन एनजीओ में भी काम किया है। आरोपी पर क्रेडिट कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए का कर्ज हो गया, जिसके बाद उसने ज्वेलरी के शोरूम में चोरी करने का प्लान बनाया। आरोपी ने एक रात पहले शोरूम और इलाके की रेकी की थी, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। 31 तारीख की रात को एक ज्वेलरी शॉप है महारानी रोड पर, मनोज सोनी जी की, उसमें चोरी हुई थी और 2 तारीख को उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के लिए जब माल मुलजिमान की तलाश के लिए डीएसटी टीम के 2 जवान राजवीर और राजेश और थाना टीम से चैनाराम को सबसे पहले लगाया गया, उसके बाद और टीम एक्सटेंड की गई, लेकिन जो मुख्य भूमिका रही वो इन जवानों के द्वारा मुलजिम को ट्रेस किया गया और प्रकरण की 100% चांदी की रिकवरी, जो चांदी की ज्वेलरी थी उसकी रिकवरी की गई। ये विकास कुमार मुलजिम का नाम है और रहने वाला बहरोड़ का है, मूल निवासी बहरोड़ का है और काफ़ी टाइम से यहाँ पिछले लगभग 7-8 साल से जयपुर रह रहा था। एजुकेशन में पढ़ा लिखा है। जब ये जो लड़का है जो चोरी की है जिसने, बी फार्मा है। उसके बाद इसने चाइल्ड हेल्पलाइन में भी काम किया है, अच्छा काम किया है। और उसके बाद जैसा इससे प्रारंभिक पूछताछ पर सामने आया कि कुछ इसके ऊपर लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का जो कुछ लाख का इसके ऊपर कर्जा हो गया, जिसकी वजह से इसके दिमाग में ये चीज़ आई और लगातार जो क्राइम बेस्ड टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज होते हैं वो ये पिछले काफ़ी समय से देख रहा था और इसने एक दिन पहले दुकान की रैकी की और उसके बाद में इस दुकान में चोरी की।